आत्मीय भाइयों और बहनों, महिला दिवस पर घुमड़ रहे विचारों को अगर हम चिंतन के दायरे में ले जाते हैं, विचारों की घुड़दौड़ में ले जाते हैं, तो बहुत सारे विचार आते हैं। सबसे पहले एक ही विचार आता है, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहनी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। किसी कवि ने कहा, ये बहुत ही प्रचारित हुआ और लोगों के जेहन में रच बस गया कि नारी क्या है? आबला है क्या? नहीं, वो ऐसी ही है। उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको उपेक्षित किया जाता है, उसे वस्तु माना जाता है। फिर भी आंचल में है दूध, तो ये समझ लीजिए कि भाई अपने बेटे के लिए वो सब कुछ करना चाहती है। उसके अंदर इतना ममत्व भरा पड़ा है कि बस बेटा 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 वो सुखी हो जाए, उसको दूध मिल जाए। कहीं भी फोन करेगी जब भी अपने बच्चों से, तो कहेगी बेटा कुछ खाया पिया, ठीक हो? आंखों में पानी, आंखों में पानी क्या? पुरुष ने उसके साथ अत्याचार किया है, दबा के रखा है, कुचला है, अपने पौरुषत्व का ड्रामा किया। अहंकारी पुरुष केवल अपनी मनमानी के तहत उसकी नहीं सुनता रहा और वो रोती रही। घर की चार दीवारियों में जानवरों की तरह कैद, घूंघट डाले हुए कहीं निकल नहीं सकती, बातचीत नहीं कर सकती, बस घर में घुसी चोला चौका चूल्हा चकिया साफ सफाई इसी में लगी रहने वाली उसे घर की इज्जत बनाती है। घर की इज्जत बताते हुए उसको अंदर कर दिया। उसको न पढ़ाया गया न लिखाया गया। आज निश्चित ही बदल रहे हैं लोग, अब बदलने लगे। उसको शिक्षित किया जा रहा है, उसको घर से बाहर निकाला जा रहा है। लोग ये सोचने लगे हैं कि नहीं, लड़का लड़की एक समान, जाति वंश सब एक समान। एक बयार भी चलने लगी है गुरुदेव के विचारों से कि स्त्री को सम्मान दिया जाए, उसको बराबरी का हक दिया जाए। सरकार भी कहने लगी है, नियम बना दिए, कानून बना दिया। ये क्या होने लगा है? ये बदलाव की शुरुआत है और ये बदलाव आने वाले समय में एकदम मुखर हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा, नारी सदी 21वीं सदी तक ये घोषणा पूरी हो जाएगी कि हर व्यक्ति अपने घर की स्त्री का सम्मान करते हुए उसको आगे करने लगेगा। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, भगवान ने पुरुष को सत्ता सौंप के
ये देख लिया। पुरुष को सत्ता सौंप के, सत्ता से मतलब उसी का वर्चस्व हर जगह, घर में, समाज में, बाहर, देश में, राष्ट्र में, हर जगह। लेकिन अब बदल जाएगा सब। एक विचारों की आंधी आती है, एक चेतना का प्रवाह चलता है और उसमें बहने को मजबूर होते चले जाते हैं। ऐसी ही एक चेतना का प्रवाह दिखने लगा है कि अब वो प्रवाह चल रहा है और नारी सशक्त होते हुए आने वाले समय में, तो गुरुदेव ने कहा कि प्रत्येक उच्च पद पर नारी बैठेगी। नारी देश का प्रतिनिधित्व करेगी, करती रही है और करती रहेगी। हर स्थानों पर जब नारी का वर्चस्व होगा तो पुरुष दुम दबा के बैठ जाए। नहीं, गुरुदेव ने कहा है कि पुरुष को अपना जो जीवन में जो किया है उसने, वह उसका प्रायश्चित करेगा। और प्रायश्चित उसका ये होगा कि नारी के प्रत्येक कार्य में सहयोग करे। मंच पर अगर उसे बोलने के लिए बैठाया जा रहा है तो उस मंच का निर्माण पुरुष करे। जितना भी कार्यक्रम है वो व्यवस्थाएं देखने बनाने, उसका कार्य पुरुष किया जाएगा। ऐसे ही जैसे हम लोग पूजा पाठ में सारी व्यवस्थाएं कर्मकांड के लिए ये सामान वो सामान लगाते हैं और देवी जी को आसन देते हैं और फिर पूजा पाठ करते हैं, ये काम पुरुष का रह जाएगा। समझदार लोग समझ लें तो अच्छा है। हर जगह नारी की शक्ति का वर्णन शुरू हो गया है और वो बैठने लगी है। नारी को उच्च पद देने में ही पुरुष की इज्जत और सम्मान है। क्या क्या करेगी? नारी ने बहुत सहा है, अब पुरुष की बारी है। साथ ही व्रत वो रहे, आदमी खाना खाए, उसके लिए खाना बनाए। शिवरात्रि का व्रत अभी कल ही था। हम तो भाई साथ ही में रहते हैं, जो उसे खाना है वही हम खाएंगे। वो बेर खा रही है तो हम भी खाएंगे। तो वो एक समय था, हमारा भी एक समय था कि वो सब में वो रहती है व्रत, उनका काम है, हम नहीं रहेंगे, हमारे लिए खाना बनाओ। और हमारे लिए खाना बना रही है वो, और वो व्रत रह गई है। धार्मिक, आस्थावान, संस्कृत को जिंदा रखने वाली वो स्त्री बहिक गई। पढ़ना लिखना अच्छा है, अपने विचारों को व्यक्त करना अच्छा है, लेकिन मर्यादा में वो रही है और मर्यादा में ही उसकी शोभा है। मर्यादा में ही वह देवी है। देवियां हुआ करती थी, देवियों का ही, देवताओं का, देवियों का यह देश था और नारी को इज्जत और सम्मान दिया जाता था। कौशल्या पुत्र कहा गया। यशोदा नंदन भगवान को का परिचय कराने के लिए मां का नाम पहले लिया जाता था। आज तो मां गायब हो गई है। आज तो पत्नी ने ही वह सारा स्थान ले लिया है। वही कहती है कि हम ही मां है।
और हम ही तुम्हारे पिता हैं, हम ही तुम्हारे भाई हैं और हम ही तुम्हारी बहू हैं। सारा का सारा कुछ उसने अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। अब देखिए ना, थोड़ा सा निगाह डालें और देखें तो आपको लगेगा कि अब तो एक ही रिश्ता रह गया है। गुरुदेव भी अपने प्रवचनों में और पुस्तकों में भी, आप पढ़ते नहीं हो उन्हें तो आगे तक की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, विचारणा लिखी हैं, मन में छुपे हुए रहस्य लिखे हैं, हैं? तो उन्होंने तो कह दिया कि बेटा एक ही रिश्ता बचा, परिवार भूल जाओ। गायत्री परिवार तो हमने इसलिए ही खड़ा किया है कि जब तुम हर जगह से परेशान हो जाओ तो गायत्री परिवार में तुम्हें वह प्रेम, सुख, संगठन, सहकारिता की भावना मिलेगी और उसी में तुम्हें आनंद मिलेगा। घर में नहीं रह गया। घर को बनाने के लिए, परिवार को बनाने के लिए अगर कोई पुरुषार्थ करना है तो वो पुरुष को करना है। अपना अहम, अपना दम उसे तोड़ना है। अपनी ईर्ष्या, अपनी द्वेष भावनाएं और कहीं नहीं, अपना अहम और कहीं नहीं, वो सारा का सारा एक संयुक्त परिवार में चले जाओ, दिख जाएगा। स्त्री ने, पत्नियों ने इस अपने घर को ऐसे जकड़ लिया है कि नहीं हिल सकता। राग द्वेष की पराकाष्ठा, ईर्ष्या द्वेष की पराकाष्ठा, अहंकार की पराकाष्ठा अगर दिखनी है तो घर में देख लो। अरे 4 ही परिवार हों, एक बहन हो जिसमें एक लड़का हो, लड़के की पत्नी हो, माता पिता हो, बस इतना ही तो परिवार ज़्यादातर है। लेकिन जहाँ 10-10 बच्चे हों और माता पिता हों और जमीन जायदाद हो, सर्व संपन्नता हो, फिर भी वहाँ देख लो तो अलगाव हो गया। अलगाव के कारण मात्र ईर्ष्या, द्वेष, अहम, जो मुझे लगता है इतना ही है। ईर्ष्या तोड़ रही है, जोंक बनकर चिपक गई है। पत्नियां अपना लिहाज, हया, लज्जा भूल गई हैं। तो फिर इसको महिला दिवस के उसमें अगर देखा जाए तो बड़ा कठिन है। एक ढर्रा बन जाता है, एक आदत बन जाती है। बस अकेले हुए हम लोग बैठे और शुरू, वो ऐसे, वो वैसे, बताइए। घर में है, बाहर नहीं। नौकरी में अहम चला जाता है, व्यापार में अहम खत्म हो जाता है, कोई अहंकार नहीं। लेकिन घर में अहंकार, हमारी बात नहीं मानी, हमारी बातें नहीं सुनती, हम ऐसे व्यक्ति हैं, इसको हम समझा देंगे। ये कल के लड़के हमें क्या समझते हैं। तो वो सब जगह है भाई साहब, सब जगह। करें क्या महिला दिवस पर? सबसे पहली बड़ी बात ये है कि शिक्षा जरूरी है लड़कियों की। शिक्षा के साथ विद्या भी आवश्यक। विद्या पढ़ना भूल गए हम। विद्या को हमें पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब हमारे समाज में जो दबी कुचली महिलाएं हैं उनको आगे आना पड़ेगा। लिंग गुरुदेव कहते लज्जा बनाए रखो, शर्म बनाए रखो, कपड़ों का
चुनाव अच्छे से करो, सादगी भी ओढ़े रहो। महात्मा गांधी कम पढ़े लिखे थोड़ी थे। कस्तूरबा गांधी भी उन्हीं के अनुसार अपने आप को प्रबुद्ध वर्ग में उनको गिना जाता था। माता भगवती देवी पढ़ी लिखी नहीं थी, गुरुदेव पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जो बुद्धिमत्ता थी वो विद्या से थी। विद्या ददाति विनयम, और विनयशील व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। शिक्षा केवल व्यवसाय, पैसे कमाने का साधन मात्र है, जिसे विद्या से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो साथियों, दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें रहेंगी, और स्त्री उन्मुक्त भी होगी, लेकिन लिहाज और लज्जा से भी परिपूर्ण होगी। उन्मुक्त से मतलब विचारों की स्वतंत्रता। जब विचारों की स्वतंत्रता आ जाती है और वह बैठकर कहीं भी खड़े होकर आपस में हर तरीके के विचार करना सीख जाती है, या विचार पर अपना अधिकार कर लेती है, तो स्त्री जाति का उत्थान होने लगता है। उस स्त्री को फिर दबा कुचला नहीं माना जा सकता। दब्बूपन जैसे ही हटता है, उसके उन्मुक्त विचारों से हटता है, तो उसके विचार स्त्री जात के अच्छे हों, स्त्री वर्ग में विचारों को व्यक्त करने की प्रभुता प्राप्त हो जाए, और घर के सभी लोग उसके विचारों को महत्व देना शुरू कर दें, तो बस महिला दिवस का मेन लक्ष्य पूरा होने लगेगा। समय लगेगा, लेकिन समय के पहले जो लोग इस पर आ जाएंगे, वो उन्हें सम्मान भी दिया जाएगा। इंदिरा गांधी प्रखर व्यक्तित्व था। जब विचारों को उन्होंने अपने व्यक्त करना शुरू हुआ, तो लोगों ने, पुरुष समाज उस समय भी हावी था, उनको चोट लगती थी, उनके अहम को चोट लगती थी कि नेतृत्व तो हम करेंगे, ये कहाँ से हमारा नेतृत्व करेगी। और उसी में बहुत सारी राजनीति में तो उठापटक होती ही रहती है। इसी तरह जिस घर में जिसका व्यक्तित्व प्रखर हुआ, जिसने साहस करके समाज में, परिवार में कदम बढ़ाया अपनी प्रगतिशीलता के लिए, तो उसको बहुत लोगों ने आलोचनाएं की, और उसने ये सिद्ध कर दिया। अभी तक अगर देखा जाए तो अब वो अबला नहीं, अब वो सबला है। सबला के रूप में उसने अपने आप को विकसित कर लिया है, और हम ऐसी नारी जातियों का सम्मान करते हैं, और हमें करना चाहिए। स्त्री को कुछ नहीं चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, उसको इज्जत चाहिए। अगर हम महिला दिवस पर यही संकल्प ले लें कि आज से हम स्त्री जाति का सम्मान करेंगे। भगवान राम का उदाहरण ले लें कि उन्होंने स्त्री जाति का सम्मान ही किया था, और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। आप भी ख्याति प्राप्त कीजिए, बस शुरू कर दीजिए आज से ही महिलाओं का सम्मान करना। आपका व्यक्तित्व भी अच्छा हो जाएगा। हमने ये अनुभव किया, लेकिन देर हो गई बहुत। आप देर मत कीजिएगा। ओम शांति।